जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पहला तेजस मार्क 1 डिलीवर होगा अगले महीने के अंत तक। अक्टूबर के मध्य तक फाइनल होगी प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स वाली डील। अमेरिका चाहता है कि भारत में रशिया की स्टेट मीडिया पर लगाए प्रतिबंध। चीन ने अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अपने नए स्टेल्थ फाइटर जेट का किया परीक्षण और डीआरडीओ ने डिस्प्ले किया अपना नया पैराशूट सिस्टम। द प्रिंट की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जो पहला तेजस मार्क 1 फाइटर है तो वो अगले महीने यानी कि अक्टूबर के अंत तक डिलीवर किया जाएगा। इसके अलावा इस रिपोर्ट में भी बताया गया है कि तेजस में इस्तेमाल किए गए इजरायली सॉफ्टवेयर में जो कुछ चेंजेस होने थे तो वो कंप्लीट हो चुके हैं और इनके फाइनल ट्रायल्स अब जारी हैं। और कैटेगरी बी के इंजन्स के साथ जो पहला तेजस मार्क 1 फाइटर है वो अगले महीने के अंत तक एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा। बाकी एक अपडेट है भारत और अमेरिका की 31 MQ-9B प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स वाली डील को लेकर, और इसके बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि भारत प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स वाली जो डील है उसे अगले महीने के मध्य तक अमेरिका के साथ अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। और अब भारतीय रक्षा मंत्रालय वित्त मंत्रालय के साथ इसके ड्राफ्ट नोट को फाइनल कर रही है, फिर जिसके बाद इसे CCS की अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस डील के लिए इसकी कॉस्टिंग, MRO फैसिलिटीज का सेटअप, परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक सपोर्ट और ऐसी अन्य सभी इश्यूज को एक हार्ड निगोशिएशंस के बाद फाइनल कर लिया गया। हालांकि इस डील में कोई भी डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल नहीं है, लेकिन ये जो UAVs हैं भारत में असेंबल होंगे और लगभग 30% तक के कंपोनेंट्स इसके लिए इंडियन कंपनी से ही सोर्स किए जाएंगे। बाकी इसके अलावा जो जनरल एटॉमिक्स है वो DRDO को इस तरह के हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले UAVs को विकसित करने के लिए अपनी एक्सपर्टीज और कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगी। और बाकी भारत अपने इन प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स को अपने खुद के स्वदेशी हथियारों से भी इक्विप करेगा, जैसे कि इसमें नेवी के इस्तेमाल के लिए DRDO द्वारा विकसित की गई नेवल शॉर्ट रेंज एंटी शिप मिसाइल को भी इक्विप किया जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के लगभग 2 से 3 वर्षों के अंदर इन UAVs की डिलीवरी स्टार्ट हो पाएगी। बाकी अगर आपको ये जानना है कि जो प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन से आखिर ये काम कैसे करते हैं तो उस पर ऑलरेडी एक वीडियो हमने पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 11 से 13 सितंबर तक मेलबर्न में आयोजित किए गए लैंड फोर्सेस 2024 एग्जीबिशन के दौरान DRDO ने अपने नए कॉम्बैट फ्री फॉल पैराशूट सिस्टम को भी डिस्प्ले किया था। और जेन्स.com के साथ बातचीत में DRDO ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है कि उनका जो एक कॉम्बैट फ्री फॉल पैराशूट सिस्टम है इसे हाल ही में क्वालिफाई कर लिया गया है और अब वे ये सिस्टम इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई करने की प्रोसेस में है। और DRDO ऑफिशियल्स का कहना है कि जो सिस्टम है ये पैराट्रूपर्स को एक टोटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जिसमें वे इसकी मदद से 30,000 फीट की ऊंचाई से जंप करके अपने डिजायर टारगेट पर लैंड करने के लिए 30 किलोमीटर तक ग्लाइड भी कर सकते हैं। और ये रिस्ट माउंटेड ऑल्टीमीटर्स, GPS बेस्ड नेविगेशन सिस्टम, एडवांस ब्रीदिंग सिस्टम, ऑक्सीजन कंसोल, तो इस तरह के अलग अलग फीचर्स के साथ भी इक्विप्ड है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन एयरफोर्स के सुखोई Su-30 MKI के पायलट स्क्वाड्रन लीडर SS भटकरे ने एक एक्सीडेंट फ्री एविएशन को सुनिश्चित करने के लिए स्वदेशी तौर पर एक अत्याधुनिक AI ड्रिवन एयरक्राफ्ट इंस्पेक्शन सिस्टम को विकसित किया है, जो कि उनके फेलो एविएटर्स की सेफ्टी को और बढ़ाएगा। और ये सिस्टम एयरक्राफ्ट के साथ होने वाली उन दुर्घटनाओं को कम कर सकता है जो कि पहले ह्यूमन एरर्स की वजह से होती थी। असल में होता ये कि फ्लाइट से पहले जो पायलट है तो वो एयरक्राफ्ट का मैन्युअली इंस्पेक्शन करता है, ये चेक करने के लिए कि इसमें किसी तरह का कोई डैमेज तो नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि पायलट थका हो या कोई भी रीजन हो तो उनसे कुछ चीजें मिस आउट हो जाएं, और यही ह्यूमन एरर उड़ान के बीच में एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो ऐसे में स्क्वाड्रन लीडर भटकरे ने इस इशू को दूर करने के लिए ये एक खास AI इनेबल्ड इंस्पेक्शन सिस्टम बनाया है और जो एयरक्राफ्ट की पूरी सर्विस को स्कैन करने में सक्षम है। और उनका ये इनोवेशन एयरक्राफ्ट के पैनल्स, गेजेस, कवर्स, इन सभी को डिटेक्ट कर सकता है, और अगर इसमें किसी तरह का कोई एरर आता है तो वो भी इससे मालूम पड़ जाएगा। और ये कैमरा बेस्ड सिस्टम है। ये सिस्टम एयरक्राफ्ट का विजुअल इंस्पेक्शन कर सकता है, एयरक्राफ्ट के वेपन कॉन्फ़िगरेशन को डिटेक्ट कर सकता है, अगर एयरक्राफ्ट के कोई पैनल्स मिसिंग हैं या फिर वो पूरी तरह से बंद नहीं हुए तो इस कंडीशन को भी डिटेक्ट कर सकता है। और इन सब के अलावा इसे एक सर्विलेंस सिस्टम की तरह भी यूटिलाइज किया जा सकता है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने रशियन स्टेट मीडिया RT पर कुछ नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी है, क्योंकि US ने रशियन स्टेट मीडिया पर यह आरोप लगाया है कि वह यूक्रेन में रशियन सोल्जर्स को स्नाइपर राइफल्स, बॉडी आर्मर और ऐसी अन्य मिलिट्री इक्विपमेंट की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए फंड रेजिंग कैंपेन्स को रन कर रही है। और US स्टेट डिपार्टमेंट ने रशियन स्टेट मीडिया पर यह भी आरोप लगाया है कि वे यूरोप, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, कोवर्ट इन्फ्लुएंस कैंपेन्स और मिलिट्री प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज में एंगेज है। वैसे अगर देखा जाए तो यह आरोप भी वो देश लगा रहा है जिसने खुद इन चीजों की शुरुआत पहले करी है और वो आज भी करते आ रहा है, और शायद इसे ही दोगलापन कहते हैं। अगर आप भी इस बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखिए कि ये सब दोगलापन है।
बाकी द हिंदू की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से बताया है कि रशियन स्टेट मीडिया आरटी पर ग्लोबली उसे ब्लॉक करने और उस पर प्रतिबंध लगाने वाले अपने प्रयासों में अमेरिका ने भारत के विदेश मंत्रालय को भी शामिल होने के लिए कहा है और अमेरिका चाहता है कि भारत भी रशियन स्टेट मीडिया के खिलाफ फॉरेन मिशंस एक्ट के तहत उनके पत्रकारों को मान्यता देना और नामित करना बंद कर दे। हालांकि फिलहाल भी भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियली कमेंट देखने को नहीं मिला है, लेकिन द हिंदू की रिपोर्ट में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हवाले से ये कहा गया कि इस तरह के प्रतिबंधों पर बहस भारत के लिए रेलिवेंट नहीं है। और जबकि एक फॉर्मर डिप्लोमेट का यह भी कहना है कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पर प्रतिबंध लगाना ये वेस्टर्न कंट्रीज के ही डबल स्टैंडर्ड को दर्शाता है। और भारत को तो एक खास करके नहीं भूलना चाहिए कि वेस्टर्न मीडिया भारत के खिलाफ किस किस तरह के डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन रन करती है। और उसके लिए आप बांग्लादेश के लेटेस्ट एग्जांपल उठा सकते हैं कि कैसे बीबीसी जैसी जो मीडिया हाउसेस थी वो हाल ही में बांग्लादेश में आई बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रही थी, और वो भी गलत इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अगर डिस इन्फॉर्मेशन को लेकर अमेरिका की तरह एक्शंस भारत भी लेना शुरू कर दे तो फिर ऐसा लगता है कि एक आधी वेस्टर्न मीडिया बचेगी जो कि भारत में चल रही होगी, क्योंकि लगभग सभी तो अलग अलग तरीके से भारत के खिलाफ ही अलग अलग तरह के कैंपेन में शामिल रहते ही हैं। आगे मीडिया कैंपेन को लेकर वेस्टर्न कंट्रीज की हरकतें कुछ ऐसी हैं कि हो सकता है कि ये सारी चीज़ें बोलने के लिए हमारी ये वीडियो ही खुद वे डिमोनेटाइज कर दें, क्योंकि हमारे साथ साथ और भी कई अन्य इंडियन यूट्यूबर्स हैं जिनको इस तरह की दिक्कतें तो फेस करनी पड़ रही हैं। पर खैर इस दिक्कत को दूर करने के लिए ही हमने डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप बनाई है, जिस पर आप यूट्यूब में अपलोड होने वाला कंटेंट भी देख सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चीन की ऑफिशियल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फूजियान पर डिप्लॉय करने के लिए अपने नए स्टेल्थ फाइटर जेट, जिसका नाम है J-35, इसे J-31 भी कहा जाता है और FC-31 भी कहा जाता है, तो उसकी टेस्टिंग को शुरू कर दिया है। और पहले इस एयरक्राफ्ट को इस वर्ष की शुरुआत में चीन के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग पर टेस्ट किया गया था, और अब इसे चीन के लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर पर डिप्लॉय करने के लिए टेस्ट किया जा रहा है। और J-35 को चीन का नेक्स्ट जनरेशन का कैरियर बाउंड स्टेल्थ फाइटर जेट बताया जा रहा है, और चीन अपने J-35 को अमेरिका के F-35 के इक्विवेलेंट बताता है। और चीन के अन्य फाइटर्स की तरह ही जो ये नया J-35 है, तो ये भी ऑन पेपर एक बहुत ही एडवांस एयरक्राफ्ट निकल के सामने आता है, लेकिन एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन में इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी तो वो तो खैर आने वाले समय ही बताएगा। आज जम्मू कश्मीर के कठुआ में स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था, क्योंकि ऐसे इनपुट्स थे कि इस क्षेत्र में कुछ आतंकी मौजूद हैं। फिर इसके बाद आतंकियों के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश होने की रिपोर्ट सामने आई, कुछ राउंड्स दोनों तरफ से फायर हुए और फिलहाल एरिया की घेराबंदी कर दी गई है और ऑपरेशन जारी है। बाकी इस पर जो भी अपडेट्स रहेंगे हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी, और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और जबकि जम्मू कश्मीर में जो अभी बारामूला वाला ऑपरेशन हुआ था, जिसे पाकिस्तान के 3 सुअरों को हॉरिफाइड किया गया था, तो इसी ऑपरेशन से जुड़े हुए कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स इंडिया टीवी की तरफ से भी जारी किए गए, जिसमें उन्होंने इस ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव वीडियो को शेयर करके भी बताया कि कैसे केवल 7 मिनट के अंदर भारतीय सेना ने आतंकियों का सफाया कर दिया था, और ये जो आतंकी हैं ये खाली बिल्डिंग के अंदर छिपे हुए थे। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1965 के वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार ब्रह्म कुमार ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि रफाल किस कैटेगरी के फाइटर जेट में आता है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और बाकी अगर आपको मिलिट्री से संबंधित और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी है तो आज ही डाउनलोड करें डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।